गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। जैसे कि हम यहाँ देख भी रहे हैं, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है ना, सारे ये क्या है, सेम है। एक पार्ट के सारे डिनोमिनेटर हमारे सेम है। उनको किस ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग। अब असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो चलिए हम इसका करते हैं, सी पार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास 92/115, 108/115, 67 1/15, 29/115, 111/115 एंड 46/115। इसको हमें सोल्व करना स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास अगर कभी भी सारे जो डिनोमिनेटर वो सेम हो ना, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल इजी बन जाता है। कैसे, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग में क्या था, पहले सबसे छोटा। अब जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे ना, तो उसको न्यूमिनेटर देख लीजिए और उसके हिसाब से उसको हम अरेंज कर देंगे। जैसे इसमें ना असेंडिंग में पहले सबसे छोटा आएगा, तो इन सभी में सबसे छोटा कौन है, 29 है। तो 29/115 सबसे छोटा नंबर हो गया। 29 के बाद कौन सा नंबर हमारे पास, 46, 46/115। उसके बाद है 67/115। उसके बाद 92/115। फिर हमारे पास 108/115 एंड लास्ट है 111/115। ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, यानी कि जब डिनोमिनेटर हमारे सेम हो तो जो भी पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम, अगर सबसे छोटा पूछा गया तो फिर वो हमारे छोटे के अकॉर्डिंग या बड़े के अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इसको किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग में। अब डिसेंडिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि पहले सबसे ग्रेटर फिर स्मॉलर स्मॉलर ऐसे आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो ये हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो गया। तो इसका हम कोई भी पार्ट, जैसे कि चलिए हम इसका डी पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड का डी पार्ट हमारे पास ये रहा यहाँ पे 121/315, 72/315, 107/315, 218/315 एंड लास्ट है 119/315। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर करना हमें इसका। तो पहले इनमें सबसे बड़ा, अगर डिनोमिनेटर सेम है, अब इनको भूल जाइए। ठीक है, ये हमारे पास है ही नहीं। अब सबसे बड़ा कौन है इनमें, 218, तो 218/315 सबसे पहले आ जाएगा। अब उसके बाद 218 के बाद छोटा नंबर कौन है हमारे पास, 121/315। अब हमारे पास इसके बाद 119/315। इसके बाद अब हमारे पास 107/315 और फिर सबसे लास्ट में हमारे पास 72/315। और ये हमारा क्या हो गया, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इट मीन्स चाहे आपके पास असेंडिंग ऑर्डर करना हो या फिर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना हो, अगर डिनोमिनेटर सेम है ना, उनको भूल जाइए और जो भी पूछा गया ना उसके हिसाब से फिर हम उसको अरेंज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, अरेंज द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, अनलाइक फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, जो फ्रैक्शन क्या हो जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हो, सेपरेट हो। ठीक है, तो उसमें हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें हमें ना सभी के ऑलमोस्ट जो डिनोमिनेटर होंगे वो सेम मिलेंगे। न्यूमिनेटर इक्वल भी मिल सकता है, जैसे इन दोनों में न्यूमिनेटर इक्वल है लेकिन इसमें भी इक्वल है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें भी अलग है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कोई मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है। चलिए हम इसका करते हैं, डी पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन थर्ड का। 3/4, 7/2, 5/8, 9/20, 1/4 और 11/20। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे,
जब हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो हम है ना सबसे पहले उनका एलसीएम निकालते हैं, जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, एलसीएम आई थिंक सभी बच्चों को निकालना आता होगा। कौन सा मेथड यूज करते हैं हम एलसीएम के लिए? ये वाला करते हैं यूज, 4, 8, 2, 24 फिर 20। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं सारे, 2, 4, 1, 10, 2, 10, फिर से 2, 2 1 जा 2, 1, 5, 1, 5। अब 5 ले लेते हैं हम यहाँ पे, 1, 2, 1, 1, 1, 1 और लास्ट आ गया हमारे पास इसका 2। तो ये आ जाएगा सभी में 1, 1 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा? इन सभी की मल्टीप्लाई के इक्वल। तो ये हमारे पास 2 × 2 × 5 एंड इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 20 2 ज़ा 40। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया? इसका 40 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, सभी जो डिनोमिनेटर हमारे इनको हम कितना बनाएंगे? 40 बनाएंगे। अब 40 कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले नंबर हमारा 3/4, किसको 40 बनाना है? डिनोमिनेटर को। तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? 10। तो डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई और न्यूमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया? 30/40 हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 7/2 है, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20 से। तो ये हो जाएगा 140/40। नेक्स्ट हमारे पास 5/8। अब 8 को कितने से मल्टीप्लाई करें हम? 5 से। ठीक है, तो ये हो गया 25/40। उसके बाद हमारे पास 9/20, 20 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो ये हो गया 18/40। नेक्स्ट है 1/4, कितने से मल्टीप्लाई करें? 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो 40 बनेगा। तो ये हो गया 10/40। और लास्ट नंबर हमारा 11/20। तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होगा 22/40 हो गया। देखिए, अब हमारे पास है ना ये अलग नंबर आ गए, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? हमारे अब न्यू नंबर से हमारे पास 30/40, नेक्स्ट है 140/40, 25/40, 18/40, 10/40 एंड 22/40। देखिए, अब ये क्वेश्चन हमारा कैसे बन गया? जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन था सेम वैसा ही हो गया। अब क्या हम इसको नहीं कर सकते? इसको हम अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर कर दीजिए। असेंडिंग में क्या था? सबसे पहले सबसे छोटा आता है। अब डिनोमिनेटर तो इक्वल हमारे, तो सबसे छोटा कौन सा नंबर हमारे पास? 10 है। तो ये क्या? 10/40। उसके बाद आएगा हमारे पास 18/40। उसके बाद आएगा 18 के बाद 22/40। फिर उसके बाद 25/40, 30/40 और लास्ट में हमारे पास 140/40। बट स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन में तो है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ अलग नंबर था। ठीक है, तो जो ये सबसे पहले कौन है? 10/40 है। तो जो हमारा है ये 10/40, ये किसका आंसर था? 1/4 का। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर हमारा कौन होगा? 1/4। अब 18/40 देखिए कहाँ है? 18/40 ये रहा। तो 18/40 आंसर किसका है? 9/2 का। तो ये हो गया हमारा 9/2। ठीक है, अब जैसे 22/40 हमारा नेक्स्ट, तो 22/40 हमारा आंसर है 11/20 का। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 11/20। 25/20 आंसर था हमारा 5/8 का। 30/40 हमारा आंसर था 3/4 का। और लास्ट हमारे पास 140, तो ये था 7/2 का। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स? असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है ना। इसी वे में हम क्या कर देंगे? डिसेंडिंग कर देंगे। कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसेस। पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे, ये नंबर्स आ जाएंगे हमारे, तीन नंबर को हम ऐसे राइट कर लेंगे और फिर ये हमारा बन गया फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह ही। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 में हमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है, जो क्वेश्चन एफ है हमारा। ठीक है, इस एफ पार्ट को मैं थोड़ा सा सोल्व करूंगा, कंप्लीट आप ही करेंगे सभी बच्चे। जैसे कि इस एफ पार्ट में सबसे पहला नंबर हमारे पास
2 3/5। हमें ये क्वेश्चन है ना मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। नेक्स्ट है 2 4/15, 2 7/15, 2 9/25। फिर उसके बाद हमारे पास 2 1/5 और लास्ट है 2 11/25। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मैंने आपको बताया भी होगा। तो इनको हम चेंजिंग कैसे करते हैं? इन दोनों के हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 10 आ गया ना, उस न्यूमरेटर में उसको प्लस कर देंगे। 10 + 3 कितना होगा ये? 13/5। 15 2 ज़ा 30, 30 + 4 34/15। 15 2 ज़ा 30 + 7 37/15। 25 2 ज़ा 50 + 9 59/25। 5 2 ज़ा 10 और 1 11/5। 25 2 ज़ा 50 और 11 61/25। अब इस क्वेश्चन को हम वैसे ही जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन को हम इसी वे में एलसीएम निकाल लेंगे जो हमारे डिनोमिनेटर है। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर को जो भी एलसीएम आएगा वो बना के हम उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा सभी बच्चों का आज ये क्वेश्चन। तो आज हम करेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 तक, यहाँ तक। ठीक है, थैंक यू।